बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बेटा हम कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इंटीग्रेशन। आज इंशाल्लाह 3.2 का हम थर्ड एंड लास्ट लेक्चर करेंगे। इंशाल्लाह आज 3.2 एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाएगी। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों दो इम्पॉर्टेंट बातें होंगी। पहली इम्पॉर्टेंट बात, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक से हमने दो फार्मूलाज पढ़े थे, वो भी यूज होंगे। पहला फार्मूला है cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x ओवर 2। सेकेंड फार्मूला है sin स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x ओवर 2। पहले तो हम इनको याद करते हैं। तो याद करना इनको बच्चों बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि दोनों फार्मूलों में cos स्क्वायर हो या sin स्क्वायर हो, पहले 1 आएगा, cos 2x नीचे 2 आएगा। पहले 1 cos 2x नीचे 2 आएगा। फर्क खाली साइन का होगा, cos वाले के दरमियान में आएगा प्लस का साइन और साइन वाले के दरमियान में आएगा माइनस का साइन। तो अब हम इसे याद करते हैं बच्चों। cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2x ओवर 2, sin स्क्वायर 1 माइनस cos 2x ओवर 2। ये दो फार्मूलाज इस पूरे चैप्टर में बार बार बच्चों ये यूज होंगे। तो इन फार्मूलाज को पक्का करने के लिए काम करते हैं, हम इन फार्मूलाज को एक खास नाम दे देते हैं टू मेक देम यूनिक। लेट्स सपोज बच्चों इनको हम नाम देते हैं स्टार फार्मूलाज का। बुक के अंदर इनका नाम स्टार फार्मूला नहीं है, हम खुद अपने पास से इनको नाम दे रहे हैं स्टार फार्मूला। क्यों दे रहे हैं? आइंदा के बाद जब हम बोलेंगे स्टार फार्मूला तो फौरन हमारे जहन में आएगा cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x ओवर 2 एंड sin स्क्वायर होता है 1 माइनस cos 2x ओवर 2। तो आप बच्चों ने याद रखना है, जब हम बोलेंगे स्टार फार्मूलाज तो आपके जहन में ये दो फार्मूलाज आने चाहिए। अभी बार यूज होंगे, इनको हम पक्का करेंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की एक और फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, सीकेंट स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। सीकेंट स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर आपको बोला जाए कि tan स्क्वायर को अकेला करें तो क्या करेंगे? प्लस 1 इज इक्वल टू के इधर जाएगा, प्लस 1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा अकेला। तो आप बच्चों ने याद रखना है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। उसके बाद बच्चों अब आपको कैसे याद रहेगा कि किन क्वेश्चंस के अंदर हमने ये स्टार फार्मूलाज यानी कि cos स्क्वायर और sin स्क्वायर किन क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं। तो सुनिएगा, 6 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। कौन कौन से होंगे? तो अगर चैप्टर 3 में किसी भी क्वेश्चन के अंदर आ जाए, क्या आ जाए? 1 प्लस cos 2x आ जाए, 1 माइनस cos 2x आ जाए, 1 प्लस cos 2x आए तो cos स्क्वायर वाला फार्मूला, 1 माइनस cos 2x आए तो sin स्क्वायर वाला फार्मूला। अगर फर्ज करें 2x नहीं आता, सिंपल x आ जाए तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos x। इसी तरह 1 माइनस cos x। इसके बाद इंटीग्रेशन में किसी भी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना हो या cos स्क्वायर का निकालना हो, बच्चों ये 6 वैल्यूज जब भी आएंगी ऐसे हर क्वेश्चन के अंदर हम स्टार फार्मूला यूज करेंगे। आज के क्वेश्चन इसी टाइप के अभी आपको एक क्लियर कर देंगे। एक और बात फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये बात आपको लास्ट एक्सरसाइज के अंदर बता चुके हैं। कौन सी बात? तो सुनिएगा, cos x का इंटीग्रल। आपको ये बात बताई थी, जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना होता है तो दो काम करेंगे। कौन से दो काम? पहला काम ये, हम इसका लगाएंगे फार्मूला। cos x का इंटीग्रल होता है sin x। cos x का इंटीग्रल होता है sin x। अगर cos 2x है, sin, ये तो फार्मूलाज हैं 3.2 के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, अभी आपको रिवाइज करवा रहे हैं। cos x का sin x। जब इंटीग्रल ले लेते हैं बच्चों
इंटीग्रल मींस फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम इसका जो एंगल होता है एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। एंगल है 2x, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। ये दो बातें फिर सुनिएगा। ये है sin 5x, तो पढ़ेंगे sin x ही पढ़ेंगे। sin x का इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है माइनस cos x। sin x का ये फार्मूला है, 3.2 का फर्स्ट लेक्चर में समझाया, वहां से इसको दोबारा स्टडी कर लेना है। sin का होता है माइनस cos। जब फार्मूला लगा लेते हैं उसके बाद जो एंगल होता है विच इज 5x, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, डिवाइड करेंगे। लास्ट एग्जांपल सेकंड स्क्वायर x, इसका पहले फार्मूला, सेकंड स्क्वायर का फार्मूला होता है बच्चों tan of x। सेकंड स्क्वायर 3x है तो tan of 3 हो जाएगा। ये तो लगाया फार्मूला, सेकंड स्क्वायर x का फार्मूला tan of x। फार्मूला लगाने के बाद जो एंगल होगा इट इज 3x, इसका डेरिवेटिव होगा 3, डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x अंडर रूट। अब बच्चों अभी आपको एक निशानी बताई थी, जब भी 1 माइनस cos 2x आए या 1 प्लस cos 2x आए, 1 प्लस cos आए तो cos स्क्वायर का फार्मूला, 1 माइनस cos 2x आए तो sin स्क्वायर का फार्मूला, और इन फार्मूलों का नाम स्टार फार्मूलास। याद रखिएगा तो सुनेंगे, क्योंकि ये 1 माइनस cos 2x है तो माइनस का फार्मूला होता है sin स्क्वायर 1 माइनस cos 2x ओवर 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, क्रॉस जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 sin स्क्वायर 1 माइनस cos ऑफ 2x। अब हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन था इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस cos ऑफ 2x। अगर आप देखिए बच्चों, ये हमारे पास स्क्वायर रूट तो लिखा रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस cos 2x। 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल, 2 sin स्क्वायर x के इक्वल। 2 के ऊपर स्क्वायर रूट लिखा रहेगा, sin का स्क्वायर रूट से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर रूट लिखा रहेगा और sin का स्क्वायर रूट से कट के क्या बच जाएगा, sin x। अब हम ये बात जानते हैं, ये स्क्वायर रूट जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर निकालते हैं, अंडर रूट या स्क्वायर रूट को इंटीग्रल के बाहर निकालेंगे। अब अप्लाई करेंगे इंटीग्रल किसके ऊपर, साइन के ऊपर। ये फार्मूला है 3.2 का फर्स्ट लेक्चर, साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x। साइन का इंटीग्रल माइनस cos x। और दूसरी बात, जब फार्मूला लगा लेंगे तो एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। एंगल x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 से डिवाइड करेंगे, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इंटीग्रल साइन स्क्वायर x। अभी आपको ये 6 बातें बताई थी, कौन सी 6 बातें, 1 प्लस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x, साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर, इनमें से कोई एक वैल्यू भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम स्टार फार्मूला को यूज करेंगे। तो अभी ये देखिए साइन स्क्वायर है, तो ये देखिएगा हमने साइन स्क्वायर का इंटीग्रल फाइंड करना है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन स्क्वायर 1 माइनस cos 2x ओवर 2। अब क्या करेंगे, ये इंटीग्रल दोबारा लिखेंगे, साइन स्क्वायर का फार्मूला विच इज स्टार फार्मूला 1 माइनस cos 2x ओवर 2। अब बच्चों ये 2 है, इसको 1 से सेपरेट डिवाइड करेंगे, इस 2 को cos के साथ क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, 1 ओवर 2 का इंटीग्रल अलग लेंगे, साथ ये क्या लिख देंगे dx, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वैल्यू पे सेपरेट इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। यही इंटीग्रल सेकंड cos 2x ओवर 2 के साथ सेपरेट अप्लाई करेंगे, साथ क्या लिखेंगे dx।
ये बच्चों छोटी सी बट बहुत ज़रूरी बात, ये टू कांस्टेंट है। कांस्टेंट के बारे में आपको बार बार एक बात बता रहे हैं, अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल या फंक्शन से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, उस कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाय। बच्चों ये भी कांस्टेंट है लेकिन ये अकेला कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रल x, और जो कांस्टेंट किसी फंक्शन या वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड हो, ये 2, एक cos x एक फंक्शन है, तो क्या होगा, वो कांस्टेंट इंटीग्रल के बाय। ये जो 2 होगा इसको नीचे से जब बाहर लेके जाएंगे तो बाहर जाके क्या बन जाएगा, 1/2 cos लिखा रहेगा। अब सुनिएगा, 1/2 अकेला कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रल x, तो 1/2 का 1/2x, ये 1/2 लिखा हुआ है। अभी आप बच्चों को फार्मूला बताया था तो सुनिएगा, cos x का इंटीग्रल होता है sin x, cos x का इंटीग्रल होगा sin x। और दूसरी बात, कौन सी दूसरी बात, ये जो एंगल है इसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, ये 2 बाहर जाएगा, 2 2 से क्या हो जाएगा 4, ये आपका सारा आंसर होगा। होपफुली बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रल 1/1 प्लस cos x। अगर आपको शुरू में बताई हुई की बातें याद हो, 6 बातें बताई थी, ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस cos ऑफ x बच्चों। तो अभी आप बच्चों को ये वाली 6 बातें 1 प्लस cos x आ जाए तो क्या करेंगे, स्टार फार्मूला यूज करेंगे। प्लस होगा तो प्लस वाला यूज करेंगे, माइनस cos होता तो माइनस वाला यूज करेंगे। ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस cos ऑफ x, ये प्लस है तो हम जानते हैं प्लस वाला स्टार फार्मूला 1, ये देखिएगा 1/1 प्लस cos x का इंटीग्रल फाइंड करना है, तो प्लस वाला स्टार होता है cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2x/2, ये 2 डिवाइड हो रहा है, 2 क्रॉस जाके मल्टीप्लाई, ये बचेगा 1 प्लस cos ऑफ 2x। अब बच्चों यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में डबल एंगल, हाफ एंगल के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, आपके लिए दोबारा बताते हैं। ये 1 प्लस cos 2x लिखा है, हमें 1 प्लस cos x चाहिए, वहां पर 2 नहीं है, इसलिए इस 2 को यहाँ से खत्म करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसका तरीका है 2 को खत्म करना है, ये 2 इसका एंगल है, एंगल को 2 से डिवाइड कर दें। अगर इसके एंगल को 2 से डिवाइड किया है तो इसके एंगल को भी क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। क्या होगा, 2 से कट के 1 प्लस cos ऑफ x आ जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर x/2 लिखा रहेगा। याद रखिएगा, ये 2 नहीं कर सकते, ये 2 एंगल में है, एंगल वाली वैल्यू बाय वाली वैल्यू से सॉल्व नहीं हो सकती, तो आपके पास 1 प्लस cos x की क्या वैल्यू, 2 cos स्क्वायर x/2। क्वेश्चन को लिखेंगे दोबारा, 1/1 प्लस cos x। अब सोचें 1 प्लस cos x, इसकी क्या वैल्यू आई है, 2 cos स्क्वायर x/2, इसकी जगह लिखेंगे नीचे 1 प्लस cos x है, 2 cos स्क्वायर x/2। अब ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर, नीचे से बाहर जाएगा 1/2। ये बात हम जानते हैं बच्चों कि 1/cos स्क्वायर जो होता है ये 1/cos सीकेंट के इक्वल होता है। 1/cos x इक्वल टू सीकेंट x, रेसिप्रोकल्स थे, तो 1/cos स्क्वायर क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर ये वाला x। अब लगाएंगे इंटीग्रेशन का फार्मूला, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल का फार्मूला होता है tan x। सीकेंट स्क्वायर ये सारा x होता है, इसका फार्मूला होगा tan इंटू x या tan ऑफ x, इसको पढ़ेंगे सीकेंट स्क्वायर x का tan x। और जो सेकंड बात आई थी, जब फार्मूला लगा लेते हैं एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं, तो x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2। एंगल का डिवाइड किया, ये 1/2 जब ऊपर आएगा 2/1 इससे कैंसिल होगा, जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा।
नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इंटीग्रल cos of 2x - 1 over 1 plus cos 2x। तो क्या बच्चों आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है देख के? क्या बात? 1 plus cos 2x जब भी आए तो क्या? स्टार फार्मूला। बच्चों ऊपर देखेंगे cos 2x - 1 है। एक आपको मजीद बात पक्की बताने के लिए, हमने स्टार फार्मूलाज किए थे, इसमें शुरू में 1 होता है देखिएगा, और 1 हमेशा पॉजिटिव होता है। शुरू में 1 आएगा, 1 हमेशा प्लस में आता है। cos 2x प्लस में भी हो सकता है और cos 2x क्या आएगा? माइनस में, लेकिन 1 शुरू में क्या होगा? प्लस में होगा। यहाँ पर हमने देखा, ऊपर देखा तो 1 के साथ क्या आ रहा है? माइनस। हम चाहते हैं ये 1 प्लस में हो जाए, तो बड़ा आसान तरीका, इसको प्लस करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू से करेंगे टेकिंग माइनस को कॉमन। वो माइनस कॉमन लिया, जो माइनस था वो पहले आके क्या हो गया? प्लस हो गया। cos 2x प्लस में था, वो क्या हो गया? माइनस। माइनस क्यों कॉमन लिया? ताकि इस 1 को प्लस कर दें। जो कॉमन लिया माइनस, वो इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया। अब हम जानते हैं 1 माइनस cos 2x का भी स्टार फार्मूला होता है, 1 प्लस cos 2x का भी स्टार फार्मूला होता है। तो हम जानते हैं cos स्क्वायर होता है 1 प्लस cos 2x बाय 2 स्टार फार्मूला, 2 डिवाइड 2 पर जाके मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2x। साइंस के का भी स्टार फार्मूला हमें आता है 1 माइनस cos 2x बाय 2 डिवाइड 2 क्रॉस जाके मल्टीप्लाई। नाउ अगर ये जो क्वेश्चन पे वापस आएंगे -1 माइनस cos ओवर 1 प्लस cos, तो आप सुनिएगा बच्चों ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस cos 2x। तो देखते हैं 1 माइनस cos 2x की वैल्यू 2 sin स्क्वायर, इसकी जगह लिखेंगे 2 sin स्क्वायर। नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos 2x की वैल्यू 1 प्लस cos 2x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x। 2 और 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। tan स्क्वायर और sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर होता है tan स्क्वायर के इक्वल। अब बच्चों शुरू में ये बात आपको बता चुके हैं कि tan स्क्वायर का फार्मूला होता है secant स्क्वायर माइनस 1। tan स्क्वायर secant स्क्वायर माइनस 1। तो याद रखिएगा ये लिखा हुआ है tan का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला लगाएंगे secant स्क्वायर x माइनस 1। अब क्या करेंगे? इंटीग्रल लेंगे फर्स्ट वैल्यू का सेपरेट, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इंटीग्रल 1 का लेंगे सेपरेट। अभी फार्मूला बताया था secant स्क्वायर x का फार्मूला। secant स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan ऑफ x, माइनस लिखा रहेगा secant स्क्वायर का tan ऑफ x प्लस एज इट इज, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रल x। क्वेश्चन एंड हो गया। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, वहां पर देखिए माइनस tan स्क्वायर था, अब सिर्फ क्या लिखा हुआ है? tan स्क्वायर। तो अभी आपको बताया था, हम जानते हैं कि tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों? tan स्क्वायर होता है secant स्क्वायर x माइनस 1। tan स्क्वायर secant स्क्वायर x माइनस 1। ये tan स्क्वायर है, ये हो जाएगा secant स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रल secant स्क्वायर का सेपरेट लगाएंगे, माइनस 1, तो 1 का इंटीग्रल सेपरेट लगाएंगे। हम जानते हैं secant स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x माइनस 1 कांस्टेंट इंटीग्रल क्या होता है? x। होपफुली बच्चों ये बात आप सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों एक जरूरी क्वेश्चन आपको बताना था, अभी नेक्स्ट करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10। इसको देखिएगा बच्चों, इंटीग्रल cos 3x sin ऑफ 2x into dx। याद रखिएगा बच्चों, जब भी cos और sin मल्टीप्लाई होंगे, एंगल्स एक का 3x है, एक का 2x है, ऐसे क्वेश्चन का एक ही तरीका होगा। कौन सा तरीका? पहला काम करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अभी आपको बताते हैं क्यों करेंगे। आप इस पूरी वैल्यू के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें और ये 2 को क्या करते हैं? डिवाइड। बच्चों यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट ईयर मैथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10 10.4 का। वो फार्मूला ये 2 लिखा रहेगा, cos लिखा रहेगा। बच्चों ये जो फर्स्ट एंगल होता है इसको हम पढ़ते हैं अल्फा के इक्वल। साइन आपके पास लिखा रहेगा, सेकेंड एंगल को पढ़ते हैं बीटा। तो ये आपके पास बनेगा 2
कॉस अल्फा साइन बीटा। फर्स्ट ईयर की मैथ्स में हम पढ़ चुके थे 2 कॉस अल्फा साइन बीटा होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला आप बच्चों ने याद कर लेना है। हमने ये बात की 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड किया था, 2 cos 3x sin 2x। ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। आपको बोला था cos पहले एंगल को अल्फा कहते हैं, दूसरे एंगल को बीटा बोलेंगे। फार्मूला है 2 cos अल्फा sin बीटा, 2 cos अल्फा sin बीटा। फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा। बताइए अल्फा कितना है 3x, बीटा कितने हैं 2x। फार्मूला दरमियान में माइनस साइन, उसके बाद क्या होता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा विच इज 3x माइनस बीटा कितना हो गया 2x। अगर आप देखें तो डायरेक्ट साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। फार्मूला अप्लाई किया, 3x प्लस 2x होता है 5x, 3x माइनस 2x होता है x। अब क्या करेंगे, बाय 1/2 साइन के साथ इंटीग्रल सेपरेट अप्लाई करेंगे। यही 1/2 दरमियान में माइनस लिखेंगे, यही 1/2 इसके साथ सेपरेट इंटीग्रल साइन x का अलग से अप्लाई करेंगे। अब बच्चों आपको फार्मूला बताया था, याद रखिएगा, बार बार रेफरेंस दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज का पहला लेक्चर फार्मूले याद करवाए थे। साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x, साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, और उसके बाद इंटीग्रल के बाद जो एंगल 5x का डेरिवेटिव 5 उसके साथ डिवाइड करेंगे। साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x और एंगल x का इंटीग्रल होता है 1, तो एंगल के से डिवाइड करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों आज के लेक्चर की सबसे लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कौन सी बात, तो सुनिएगा। लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक किया था, उसका नाम था रूल 1। आज हम करेंगे रूल 2। रूल 1 इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोबारा रिवाइज होगा, दोबारा बता देंगे। आज हम अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं रूल 2 क्या होता है, तो सुनिएगा। रूल 2 के अकॉर्डिंग इंटीग्रल के अंदर डिवाइड, नीचे अगर कोई भी एक फंक्शन लिखा हो विच इज f(x), कोई भी फंक्शन हो, और ऊपर न्यूमरेटर में इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हो, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के साथ ln यानी कि लॉग लिख देंगे। नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, फंक्शन के साथ लॉग ले लेंगे, तो लॉग ऑफ फंक्शन अप्लाई करेंगे। एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। ये लिखा है 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। रूल 2 के मुताबिक जो नीचे लिखा होगा वो हमारा फंक्शन होगा। हम चेक करेंगे क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो बच्चों x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का होता है 0, तो x स्क्वायर का 2x 1 का 0, तो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या बन गया 2x। तो आप ये कह सकते हो कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डैश का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव है। तो क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो जाए कि नीचे एक फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये जो फंक्शन होगा हम इसको लॉग के साथ लिखेंगे। ये होता है रूल 2। फिर सुनिएगा, एक और एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, कॉस ओवर साइन। अगर नीचे जो है हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, इट इज साइन एक्स। अब हम देखेंगे कि क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो साइन एक्स एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 2 की साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। तो अब ये क्या कहोगे कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या करना चाहिए, इस फंक्शन के साथ लॉग को लिखना चाहिए। एक और एग्जांपल अगर आप बच्चों को क्लियर नहीं हुई तो सुनिएगा। ये सीक्वेंस स्क्वायर ओवर 10, देखिए नीचे लिखा हुआ है 10। आप ये देखें कि क्या
ये tan जो हो गया ये तो एक फंक्शन हो गया, तो क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर है? जी बच्चों, हम जानते हैं tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है, तो अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो क्या करेंगे, इस फंक्शन के साथ लॉग को लिख देंगे। ये होता है रूल 2। इसको एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो देखिएगा बच्चों। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ax प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। बच्चों अगर रूल 2 के अकॉर्डिंगली हम इसको एक फंक्शन लें तो हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होता है। एक कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ऊपर x तो है, ऊपर 2 नहीं है। पहले एक काम करते हैं, 2 को लाने के लिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, ये अभी आपको क्लियर भी हो जाएगी बात। आप 2 को मल्टीप्लाई करें और 2 को डिवाइड करें, उसका क्या फायदा होगा देखते हैं। 2 को लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 2x, 2 इंटू बी क्या हो गया 2b, नीचे ax स्क्वायर 2bx प्लस c। अब बच्चों आपको बताया था रूल 2 क्या होता है, नीचे अगर कोई फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो क्या करना चाहिए, इस फंक्शन के साथ लॉग को अप्लाई करना चाहिए। तो अभी आपको बताते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। हम सोचते हैं इसका डेरिवेटिव। बच्चों एक कांस्टेंट है, लिखा रहेगा। ये जो x स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव होता है 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 और b लिखा रहेगा, x का डेरिवेटिव होता है 1 और ये क्या है प्लस c, तो c का क्या होता है 0। तो ये आपके पास बच्चों बन जाएगा 2ax प्लस 2b। तो आप ये बोलोगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बना, 2ax प्लस क्या बन गया 2b। तो देखें क्या ऊपर 2ax 2b है? जी बच्चों, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव है f डैश क्या है 2ax प्लस 2b। तो अब अगर ऐसा हो जाए कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे, लॉग को नीचे वाले फंक्शन के साथ अप्लाई करेंगे और एंड में प्लस c लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों आपने देखा होगा कि हम लॉग के साथ अक्सर ना ये मॉड का साइन लगाते हैं, ये आपको फर्स्ट बता चुके हैं। असल में लॉग हमेशा कभी भी नेगेटिव वैल्यू का नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का होता है। तो मॉड इसलिए लगाते हैं कि वैल्यू नेगेटिव भी आए तो मॉड उसको क्या करें, पॉजिटिव कर दें। ये बात भी 3.2 के फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। ये बच्चों हमारी अल्लाह के फजल से एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हो गई। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।